साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास में। हम यहाँ कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.8 प्रश्नावली 1.8 हम हल कर रहे हैं, जो कि एक बीजगणितीय सूत्र a का घात a धन b का घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2 का यूज करके हल करना है। इसमें प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का यूज करके हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, जो हमने तीसरा प्रश्न बनाया था उसमें अभी हम पांचवा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न में हमने देखा था कि इसको बनाने के दो तरीके से हम बना सकते हैं, जिसमें आपको सरल लगता है उससे आपको बनाना है। वैसे ही अभी हम यहाँ पर पांचवें प्रश्न को भी क्या करते हैं, उन दोनों विधियों से देखते हैं। जो विधि आपको इजी लगता है उस विधि से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छे से बन जाएगा, अच्छा लगेगा। चलिए हम देखते हैं 92 का स्क्वायर 92 की घात 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 धन 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ऐसा हमने तोड़ लिया क्योंकि हमको इस प्रकार के सूत्र में इसको जमाना था। अब देखिए a की जगह पर 90 और b की जगह पर 2 को हम मान सकते हैं, इसलिए जो इसका सूत्र था, इसका विस्तार था a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर हमको क्या लिखना है, 90 को, और b की जगह पर क्या लिखना है, 2 को, और जहाँ a भी है वहाँ पर यहाँ 90 और यहाँ पर 2 को हमको लिख के हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो a की जगह पर 90 का घात 2 धन 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, और a का मान जो कि 90 है उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, और b का मान जो 2 है उसको भी ब्रैकेट में कोष्टक में ले लिया, और यहाँ पर b का घात 2 मतलब 2 का घात 2। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे साथी लोग सोचेंगे कि 2 है तो 2 ले लिया, a का मान यदि 90 है तो सीधा 90 क्यों नहीं लिखा, इसको कोष्टक में क्यों लगा दिया। चलिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि 2 हो गया तो 2 हमने लिखा, a की जगह पर हमने लिख दिया 90 और b की जगह पर हमने लिख दिया 2। तो इस प्रकार से यदि हम लिख देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इनके साथ में आपस में संबंध क्या है, इनका करना क्या है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए इनको अलग अलग कोष्टकों में रखना है। तो इससे ये पता चलेगा कि 2 सूत्र का है, 90 a की जगह पर रखा गया है और 2 जो है b की जगह पर रखा गया है, इसलिए हमको ब्रैकेट्स में इसको रखना है और फिर उसके बाद उसको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम हल करते हैं। तो रफ कार्य हम कर सकते हैं, 90 का घात 2 मतलब 90 गुणित 90, ये हम जानते हैं, और 9 निया 81 होता है, और इसके 2 जीरो, तो हमने यहाँ पर 2 जीरो कर लिए। सिंपल हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। चलिए 8100 और फिर प्लस यहाँ 2 का, यहाँ कोष्टक को तोड़ दीजिए तो 2 इंटू 90 इंटू 2, और यहाँ पर 2 का घात 2, तो इसको तो आप जानते ही हैं, 2 का घात 2 मतलब 2 गुणित 2 बराबर कितना आता है, 4। तो हमने इसकी जगह पर लिख लिया 4। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि 2 का 90 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 0 है तो 180, या फिर 2 का 90 से गुणा कीजिए 180 आएगा, और 180 का 2 से गुणा कीजिए 360 आएगा। ये आपका रफ वर्क है, आप करके देखिए आता है कि नहीं आता। फिर उसके बाद प्लस 4, अब इनको एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए ये इसके सामने में कोई संख्या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको इकाई है, इकाई, और ये 0 और ये 0, तो 4 शून्य शून्य का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से तो कोई संख्या नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब 6, और यहाँ पर देखेंगे दहाई की जगह पर 0, तो 6 और 0 का हो गया 6, और 3 और 1, ये सैकड़ा की जगह पर 3 और 1 4, और यहाँ पर बचा 8। तो 846492 का 92 के स्क्वायर का आंसर है। बड़ा सिंपल सा हमने इस सूत्र का, बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करके इसको हल किया है। अब दूसरा तरीका जो आपके पुस्तक में है, उसमें कैसे हल करने के लिए कहा गया है, उदाहरण की सहायता से हमने देखा है जिसको, तो उसको अभी हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे हल करना है, पुस्तक में इस सूत्र को कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, इस प्रकार से दर्शाया गया है कि a b का घात 2, बीच का प्लस को हटा के इस प्रकार से एक लाइन का उपयोग किया गया है, एक लकीर का, और यहाँ पर a का घात 2 होता है, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से सेपरेट करने के लिए एक लाइन फिर खींच दिया गया है 2ab,
और इसको फिर यहाँ से सेपरेट करने के लिए b का घात 2 बीच में लाइन है। तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, 92 का स्क्वायर है ना, 92 का, ये 92 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 92 का स्क्वायर है, इसको हम 9 और 2 ऐसा दो अलग अलग हिस्सा करके हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 2, और जैसा हमने पहले हिस्से में समझा कि अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए हम अलग अलग सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, और बाद में जब उस ब्रैकेट को, कोष्टक को तोड़ा जाता है तो उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, गुणा। इसलिए हम यहाँ सीधा गुणा ही लगा देते हैं। a की जगह पर क्या आ जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा, क्योंकि a की जगह पर 9 और b की जगह पर 2 है, और वैसे ही b की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, और हमने कर लिया b का घात 2 मतलब 2 का घात 2। तो ये 3 स्टेप में है। पहला क्या स्टेप हो गया आपका, ऐसा तोड़ लिया आपने, डायरेक्ट भी हल करेंगे तो भी, और समझने के लिए जैसे ये रफ कार्य है मान के चलिए, तो हम क्या करेंगे, 2 का घात 2 मतलब कितना आ गया, 4। दूसरा स्टेप में क्या होगा, 2 गुणित 9 गुणित 2, तो यहाँ पर 2 नहीं 18, और 18 का 18 दूने 36, ठीक है। और तीसरा आपके पास उत्तर होगा 9 का घात 2 मतलब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर 9 गुणित 9, और इसका हो जाता है 81। तो यहाँ पर आप देखिए इकाई से हम स्टार्ट करते हैं लिखने का, यहाँ उत्तर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 4, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आएंगे सीधा, तो यहाँ क्या है 36, 36 में से क्या लिखना है अपने को 6, हासिल क्या बच गया 3, 3 को 81 के साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 84। तो इस तरीके से उत्तर जो यहाँ था वही उत्तर यहाँ भी आया 8464। अच्छा, ये जो है रफ कार्य है मैंने बोला, इसको आप नहीं भी करते हैं तो भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टेप मैं यहाँ बढ़ाना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे इसकी जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, ये लाइन जो खींचे हुए हैं, ये लाइन के हिसाब से यहाँ 4, यहाँ पर कितना आया था 36, और यहाँ पर कितना आया था 81। इसी से आप देख लीजिए 4 का 4 हमने लिखा, यहाँ से कोई भी हासिल नहीं बचा, सीधा यहाँ आ गए 6 आ गया, अब यहाँ से ये 3 इसमें चला गया तो कितना हो गया 84। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे बीच में एक स्टेप के बाद इसको और इसके बाद इसको लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आपको लिखना है। मेन बात है कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए, उपयोग समझ में आना चाहिए। बाकी जो आपको सरल लगे, ये पहला विधि, ये दूसरा विधि, आपको जो अच्छा लगे या जो भी तरीके से आपको लिखना है, मतलब इसको लिखने के बाद इसको लिख के उत्तर लिखना है, या फिर इसके बाद इसको लिख लेना है और डायरेक्ट उत्तर लिखना है, जो भी आपको लिखने का तरीका समझ में आए वो तरीके आप लिख सकते हैं। और वो दोनों विधि में से दोनों में सूत्र इसी का ही उपयोग हुआ है, लेकिन दोनों विधि में थोड़ा सा अंतर है, तो उस अंतर के साथ आपको समझ में आया होगा, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई समस्या होगी या कोई सुझाव होगा तो कमेंट हमको ज़रूर कीजिएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।